400 पार आपको अभी भी व्यवहारिक लग रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर हम 400 पार के लक्ष्य को पार करने जा रहे हैं। मस्त जोक मारा रे। क्या ये चुनाव 2024 का ध्रुवीकरण के लिए जाना जाएगा? हाँ भाई हाँ। सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण इस चुनाव में होता हुआ हम देख रहे हैं। अरे हमारा आज का एजेंडा नहीं है, जब से मेरी पार्टी बनी तब से। हर जगह जाते हो कहते हैं वो शरिया लागू कर देंगे देश में। जब वो पर्सनल लॉ की बात रखते हैं तब आप उनको कुछ नहीं पूछते हो। अमेठी नहीं, वो रायबरेली से लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है वहाँ से भाग गए। कैसे माँ की सीट थी? इटली से लेकर आए थे क्या? देखिए आपकी चैनल सतत प्रचार कर रही है कि बेल मिली है, वो झूठ है। इसमें इतना एक्साइटमेंट क्या है आज तक को मुझे मालूम नहीं है। नहीं, आज तक को कोई एक्साइटमेंट अरे नहीं है। बहुत ढेर सारा है, मैं भी तो देखता हूँ ना चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन ऐसा 400 पार वाला इंटरव्यू कभी नहीं देखा होगा जिसका मजाक पूरे देश में बन रहा है। तो आप भी देखिए और मजे लीजिए। 400 पार आपको अभी भी व्यवहारिक लग रहा है या अब फाइल आएगी तो आप नंबर बदल देंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर हम 400 पार के लक्ष्य को पार करने जा रहे हैं। क्या ये चुनाव 2024 का ध्रुवीकरण के लिए जाना जाएगा, जहां विपक्ष आरक्षण पर आपको घेर रहा है? आप राम मंदिर, हमने 370 हटाया, राष्ट्र नीति राष्ट्रवाद हम ही लेकर आए हैं। सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण इस चुनाव में होता हुआ हम देख रहे हैं। अंजना जी, 370 में ध्रुवीकरण क्या है? क्या ये देश को एक करना किसी की फर्ज नहीं है? राम मंदिर वो भी आपके मैनिफेस्टो में हमेशा रहता था, आपने बनवा दिया, लेकिन क्या उसका फायदा हो रहा है? लोग मान रहे हैं कि जनवरी में हो गया, देखिए वो फायदा नुकसान मीडिया ने खड़ा किया हुआ परसेप्शन है। हाँ, ये जरूर है कि राम जन्मभूमि में जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था और पूरे इंडी अलायंस के एडवाइजरों ने इसका बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, तो इससे जरूर बीजेपी को फायदा हुआ। देश का हर नागरिक सोचता है कि 500 550 साल के बाद जब राम जन्मभूमि पर श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये क्यों नहीं जा रहे? ये जरूर क्वेश्चन खड़ा हो। अगर वो आ जाते हैं तो ये मुद्दा ही नहीं होता। अमित शाह जी, आज भी आप रैली में गए, आप हर जगह जाते हो, कहते हैं वो शरिया लागू कर देंगे देश में, शरिया से ये देश नहीं चलेगा। अंजना जी, मुझे एक बात बताइए, हमारी विपक्षी पार्टी चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी और इसमें कहेगी कि हम पर्सनल लॉ लाएंगे, तो हम उसको जनता के सामने नहीं रखेंगे क्या? वो तो नहीं रखते, वो जहाँ रखना है वहीं रखते हैं। और मैं आज आपके सामने कहता हूँ, कल राहुल गांधी एक घोषणा कर दे, हम पर्सनल लॉ को प्रेस नहीं करेंगे, हम बोलना बंद कर देंगे। मुझे एक बात बताइए, आप सारे लोग जो इसको कम्युनल कह रहे हैं, पंथ निरपेक्ष देश के अंदर धर्म के आधार पर कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो कम्युनल वो है जो पर्सनल लॉ की बात करते हैं, कम्युनल वो नहीं है जो यूसीसी की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं हम पूरे देश में यूसीसी लाएंगे। कानून और धर्म का कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो जी 400 पार का गुब्बारा इस देश की जनता ने फोड़ करके रख दिया, जिस पर पूरे देश में इनका मजाक तो बन ही रहा है, मीम्स भी सोशल मीडिया पर खूब बन रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि ये गोदी एंकर भी मन ही मन यही कह रही होंगी कि 400 पार का पोपट हो गया। खैर, अंजना ने हिम्मत करके क्या खूब सवाल पूछा कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है। वैसे पूरा चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ है, लेकिन इसका फायदा रत्ती बराबर भाजपा को नहीं मिला, बल्कि बड़ा नुकसान दे गया। बताइए, ये मानसिकता रखना कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद डिवाइड एंड रूल पर लोग हर बार वोट देंगे, तो ऐसा सोचने वाला महामूर्ख इंसान होगा, क्योंकि पब्लिक ये समझ चुकी है कि एक बार दो बार पर बार बार नहीं। साथ ही साथ मुसलमानों को हमेशा टारगेट करना, शरिया लागू करने की बात करना, एनआरसी लाएंगे, फलाना ढिमका करना, कहीं ना कहीं यही सारा कुछ इन्हें जोरदार झटका दे गया और इसके 400 पार पर पानी फिर गया। अमेठी नहीं, वो रायबरेली से लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है वहाँ से भाग गए। इस पर आपका क्या नजरिया है? उनकी माँ की सीट थी। देखिए, कोई भी सीट माँ या बाप की नहीं होती, देश की जनता तय करती। कैसे माँ की सीट थी? इटली से लेकर आए थे क्या? कोई सीट किसी की नहीं होती है, देश की जनता तय करती है कि यहाँ से कौन उनका जनप्रतिनिधि होगा। मगर वायनाड का चुनाव समाप्त होने देना, वायनाड का सर्वे देखना कि वहाँ हारने का भय है और उसके बाद में रायबरेली का निर्णय कर। वायनाड की जनता को आपको वोट देते वक्त बताना चाहिए था कि आप रायबरेली से भी लड़ने वाले। विपक्ष बार बार यही कह रहे, वो कहते हैं कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री और बीजेपी तो पूरा घी का डब्बा ही पलट देती है। सख्ती के साथ विरोधियों पर कार्रवाई हो रहा है, सबको जेल में डाला जा रहा है। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल जी को। देखिए, आपकी चैनल सतत प्रचार कर रही है कि बेल मिली है, वो झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल नहीं दी है। मैं आशा करता हूं कि अब के बाद शायद कोई एंकर आपका न बोले। सतत आज तक का प्रचार है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिला है, ये इंटरिम बेल मिला है। और उनकी प्ली क्या थी कि मेरी अरेस्ट ही गलत है, मुझे दोष मुक्त कर दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली मॉडिफाई की गई, क्या की कि हमें बेल दे दीजिए, वो भी नहीं माना।
और फिर प्ली मॉडिफाई की कि चुनाव प्रचार के लिए हमें इंटरिम बिल दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना। इसमें इतना एक्साइटमेंट क्या है आज तक को मुझे मालूम नहीं है। नहीं, आज तक को कोई एक्साइटमेंट अरे नहीं है। बहुत ढेर सारा है, मैं भी तो देखता हूँ ना चैनल, हमारे समर्थक हमें भेजते हैं। हाँ जी, तो इनके मुताबिक वायनाड के बाद रायबरेली से भी चुनाव लड़ने की घोषणा करना जनता के साथ धोखा है। वैसे धोखा और झूठ फ्रेब की बात तो ये लोग ना ही करे तो अच्छा है, नहीं तो इनकी पोल पट्टी एक आम आदमी भी खोल कर रख देगा कि 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ हर साल नौकरी का क्या हुआ, किसानों का डबल इनकम का क्या हुआ, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे उसका क्या हुआ। ये सब जनता के साथ धोखा, झूठ, फरेब नहीं तो क्या था। इसके अलावा विपक्षी दलों के नेताओं पर बदले की कार्रवाई करना, फर्जी केस में फंसाकर जेल में डालना, ये सब भी जनता ने खूब देखा, जिसका हिसाब जनता ने इस चुनाव में ऐसा लिया कि अब बैसाखी के सहारे सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। वो भी नहीं पता कि कब तक ये सरकार चलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अंतरिम जमानत के दौरान जब वो लोगों के बीच जाएंगे, आपको लगता है कि उनको एक सिंपैथी का वोट इससे मिलेगा? जब वो देखिए जहां जहां वो जाएंगे 100 करोड़ का भ्रष्टाचार दिखाई पड़ेगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।